फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं इंडियन सीड कांग्रेस में। इस बार ये इंडियन सीड कांग्रेस का 13 एडिशन है। हर बार हम देखते हैं अलग अलग थीम रखी जाती है, कई कंपनियां बीच से जुड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। हम मौजूद हैं सेंट्रल इंडिया में, वीरराज प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा, कंपनी किस तरह से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो फसल क्रांति के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आके हमारे साथ बात करने के लिए। ये हम बताएं कि आज ये जो 13th एडिशन ऑफ नेशनल इंडियन सीड कांग्रेस है, इसमें सेंटोर इंडिया तीसरी बार भाग ले रही है। ये कंपनी इंडिया में पिछले 10 साल से काम कर रही है, 11 साल से इनफैक्ट काम कर रही है। और ये कंपनी ओनली इंडिया बेस्ड है, बट ये कंपनी का जो ओरिजिन है आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और ये कंपनी पूरे ग्लोब में हर एक महादेश में काम करती है। और यहाँ पे जो सेंटोर इंडिया है, हम इंडिया से अपने एशिया महादेश के कई सारे देशों के साथ में व्यवसाय यहीं से शुरू करते हैं। और खास करके अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर स्टेट में इस कंपनी का कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान है। हम खास तौर से सीड टेक्नोलॉजी की कंपनी के हिसाब से जाने जाते हैं। हम सीड टेक स्पेस में सीड ट्रीटमेंट से लेके सीड एनालिटिकल टूल्स, अगर जब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो सीड की क्वालिटी कैसे परखें, कब सीड आपको हार्वेस्ट करना चाहिए, प्रोडक्शन को हम कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, उससे लेके आप सीड को स्टोरेज को कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास में काफ़ी नए तकनीक है जो आज के समय में पूरे विश्व में किसी और कंपनी के पास नहीं है। हमारा एक यूनिक सीड स्टोरेज है। साथ ही साथ हम सीड ट्रीटमेंट के लिए मशीन्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप लैब स्केल में करना चाहे तो हम लैब स्केल में प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो अगर आप बड़े पैमाने में करना चाहे तो हम बड़े पैमाने में भी आपको मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सीड की क्वालिटी एनहांस करने के लिए जितने भी सीड ट्रीटमेंट सोल्यूशन चाहिए वो हम लेके आते हैं। और पिछले 11 वर्षों से हम इंडिया में इंडियन सीड इंडस्ट्री के काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आखिरी में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस कंपनी के पीछे बनाने के पीछे, वो है कि आज के डेट में हमने एक अलग से R&D कंपनी बनाई हुई है। क्योंकि हम चाहते हैं इंडियन सीड इंडस्ट्री में कभी भी, चाहे वो छोटे स्तर का कंपनी हो या फिर बड़े लार्ज स्केल का कंपनी हो, अगर उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो हम उसको R&D बेस्ड सोल्यूशन दे पाते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य है अभी करने का। ये चीज हम पिछले 11 वर्षों से करते आ रहे हैं। सर, इंडियन सीड कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कैसे आप लोग कब से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं इस इवेंट में, और क्या कुछ मानते हैं कि इस तरह के इवेंट्स क्या रेवोल्यूशनरी चेंज है इस इंडस्ट्री के लिए, और इस इवेंट्स के जरिए क्या कुछ एग्जीक्यूशन निकल कर आता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि हम पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली इस इंडियन सीड कांग्रेस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन सीड कांग्रेस में हमारी टीम पूरी की पूरी पार्टिसिपेट कर रही है। और जो आपका सवाल है एकदम जायज़ है। अभी अगर हम देखेंगे, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मौका मिलता है कि आपको एक साथ मतलब 50, 100, 200 सीड कंपनी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक ऐसा मौका मिलता है आपको एक जगह अपना जो तकनीक है, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इनोवेशंस है, वो आप 200 लोगों के साथ में एक जगह से बांट पा रहे हो, लोगों को जागरूक बना पा रहे हो, साथ ही साथ लोगों को आप नए टेक्नोलॉजी के तौर आकर्षित कर पा रहे हो। और ये जो 13th सीड कांग्रेस का थीम है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच विल प्रोपेल, तो उसके लिए ये सही समय है और सही तरीका है काफी सारे लोगों के पास पहुंचने का एक ही मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही सही बात कही है सर ने। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या एडिशंस जो नई टेक्नोलॉजीज को आज किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।